भुजंबेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं विष्णु भगवान की दया से। ओम तैया सासू तैया मासू तैया दे दमोई, उत्तम मध्यम क्यों जाने जय बिब्रस देखो लोई, जाके बाद विराम विरासो विरासो सरसा बोला चाले, ताके भीतर छोत लकोई, जाके बाद विराम विरासो सासो बोलो भाग्यो, ताके मूले छोत न होई, दिल दिल आप खुदाबंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई, नाम विष्णु के मुश्किल गाते ते काफर शैतानी, हिंदू होकर तीर्थ न्यावे पिंड भरावे ते पण रहाई वाणी, जोगी होय के मूंड मुंडावे कान चिरावे, गोर घाटड़ी धोके ते पण रहाई वाणी, तुर्की होय अज काबो धोके भूला मुसलमानी, के पुरुष और जागेला थल जाग्यो निजबाणी, जिहि के नादे वेदे शीले शब्दे लक्ष्मणे, अंत न पारू, अंजन माही निरंजन नाचे, सो गुरु लक्ष्मण कुमारू। व्याख्या श्री जम्बेश्वर भगवान ने लक्ष्मण नाथ तथा उसके साथ आए हुए साधुओं को कहा कि केवल स्त्री जाति के मुख न देखने से मुक्ति अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाती है, यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तव में मुक्ति उसी साधु सज्जन की होती है जो साधना करते करते उस स्थिति को प्राप्त हो जाए जहाँ की स्त्री व पुरुष में भेद ही दिखाई नहीं दे। यदि लक्ष्मणनाथ अहंकार के साथ यह कहता है कि मैं कभी स्त्री जाति का मुख नहीं देखता, तय सिद्ध था मुक्त हूँ, तो उसकी बात मूर्खतापूर्ण है। तैया सासू तैया मासू तैया दे दमोई कोई, क्योंकि जिस प्रकार श्वास तुम्हारे शरीर में चलता है उसी प्रकार स्त्री के शरीर में श्वास चलता है, जिस प्रकार मांस रक्त आदि से तुम्हारा शरीर बना हुआ है उसी प्रकार का स्त्री का शरीर है। जिस प्रकार आदमी के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिया कान नाक त्वचा आंख तथा जीभ हैं, 5 काम इंद्रिया हाथ पांव वाणी उपस्थ तथा गुदा, 5 प्राण तथा 4 अंतकरण हैं, उसी प्रकार स्त्री के शरीर में भी है। उत्तम मध्यम क्यों जाने जब विप्रस देखो लोई, अतः स्त्री तथा पुरुष का शरीर एक समान ही है और पूर्ण परमात्मा चैतन्य स्वरूप से दोनों में व्यापक है। अतः मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्त्री तथा पुरुष के शरीर को निर्दोष देखे। दोष तो मनुष्य तथा स्त्री के कुविचारों में होता है। जाके बाद विराम विरासो सासो सरसा बोला चाले, जो अज्ञानी तथा अशुद्ध अंतकरण वाला होता है वह साधक व्यक्ति अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। ऐसा पुरुष ही संसार में दूसरों मनुष्यों से व्यर्थ में वाद विवाद करता है तथा अपने को ज्ञानी तथा त्यागी बतलाता है, परंतु वास्तव में यह उस अधूरे साधक की भूल ही है। ताके भीतर छोत लकोई, ऐसे अज्ञानी पुरुष के दिल में स्त्री तथा पुरुष में भेदभाव प्रतीत होता है। जाके बाद विराम विरासो सांसो बोला भागे, ताके मूले छोत न हुई। जिस साधक के वाद विवाद मत्सर संशय आदि दोष विनाश हो गए हैं, उसके हृदय में भेद रूपी दोष मूल से ही नहीं है। जो साधक व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखता है, दूसरों के धन को पत्थर ढेले मिट्टी के ढेले के समान न ग्रहण करने योग्य समझता है तथा चराचर जगत को अपनी आत्मा के समान देखता है, अर्थात किसी का भी अहित नहीं करता है और दुख नहीं देता है, वही वास्तव में यथार्थ देखता है। दिल दिल आप खुदाबंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, परमपिता परमात्मा सबके हृदय में सर्वदा जागृत रहते हैं तथा सब प्राणियों के दिल में बैठे हुए जागने उठने बैठने की शक्ति प्रदान करते हैं। अर्थात परमात्मा की शक्ति से सारा संसार क्रियाशील हो रहा है। वे परमात्मा चर और चर प्राणियों के बाहर व अंदर सर्वत्र व्यापक हैं। वे अति सूक्ष्म हैं, अति समीप हैं तथा सबसे दूर भी हैं, अतः साधारण प्राणी उनको जान नहीं सकता। जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। जिस परमात्मा ने काबे में मोहम्मद साहब को जगाया था,
वही मैं आज सम्राथल पर लोगों को जगाने के लिए आया हूँ। अर्थात सम्राथल की भूमि को सगुण भगवान का धाम समझो। नाम विष्णु के मुश्किल गाते थे काफर शैतानी। जो व्यक्ति स्वयं विष्णु भगवान का जप ध्यान नहीं करता तथा जो साधना करते हैं उनको भी विघ्न करता है, वह मलिन बुद्धि वाला राक्षस है। अर्थात ऐसा व्यक्ति लोक में अपकीर्ति पाकर परलोक में अधोगति प्राप्त करता है। हिंदू होकर तीर्थ न्यावे, पिंड भरावे, ते पण रहाई वाणी। हिंसा आदि दोष रहित पवित्र कुल में जन्म लेकर हवन जप ध्यान आदि उच्च साधना छोड़कर केवल तीर्थों में जाकर स्नान करने व पितरों को पिंड देने में अपना कल्याण समझते हैं। अतः वे दृढ़ साधना व भक्ति के बिना ऐसे ही रह जाते हैं। जोगी होके मूंड मुंडावे, कान चिरावे, गोरख हटड़ी धोके ते पण रहाई वाणी। गृहस्थ व्यवहार छोड़कर साधु बनकर उच्च साधना जप तप ध्यान आदि के बिना केवल सिर के बाल मुंडवाने से और कान छेदन कराने से तथा गोरखनाथ की समाधि को पूजने से मुक्ति मानते हैं। तथापि वे दृढ़ साधना के बिना ऐसे ही रह जाते हैं, अर्थात आवागमन से छुटकारा नहीं पा सकते। इन सबको अपने परम लक्ष्य का ज्ञान नहीं है। तुर्की हो अज का बोध हो क्या भूलिया मुसलमानी। मुसलमान होकर पवित्र रहना, सत्य भाषण करना, 5 समय ईश्वर की नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जीव हिंसा न करना, ईश्वर को सर्वत्र व्यापक जानना आदि श्रेष्ठ का साधनों को भूलकर केवल मक्के शरीफ की हज यात्रा करने से स्वर्ग प्राप्ति मानते हैं, सो उनकी भूल है। के पुरुष और जागेला थल जाग्यो निजवाणी। यथा समय अनुसार और भी योग सिद्धि से संपन्न विभूतिवान महापुरुष सांसारिक लोगों को धर्म का मार्ग बतलाने के लिए संसार में प्रकट होंगे और परावाणी से संपन्न परावाणी के ज्ञाता मैं श्री जम्बेश्वर भगवान पवित्र सम्राथल दौरे पर प्रकट हूँ। मैं अज्ञान निद्रा से जागा हुआ हूँ तथा अनन्य भक्तों को भी जगा देता हूँ। जिन्हीं के नादे वेदे शीले शब्दे लक्षणे अंत न पारूं। जिस परमात्मा के सगुण अवतार के शील में शब्द वेद मंत्रों के समान पुण्य कारक तथा अनंत शुभ लक्षणों वाले हैं। अंजन माही निरंजन आछे, सो गुरु लक्ष्मण कुमारू। माया और अविद्या उपाधि से रहित ब्रह्म बाह्य माया उपाधि के धारण कर श्री जम्बेश्वर भगवान के रूप में ब्रह्म माया उपाधि को धारण कर श्री जम्बेश्वर भगवान के रूप में सम्राथल पर विराजमान हूँ। हे लक्ष्मणनाथ, अन्य तुच्छ गुरुओं का आश्रय छोड़कर मुझ परम गुरु का आश्रय पकड़ो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। श्री जम्बेश्वर भगवान से ज्ञान की बातें सुनकर लक्ष्मणनाथ तथा उसकी मंडली को श्रद्धा न होने के कारण ज्ञान नहीं हुआ। वे सभी बिना कुछ बोले उठकर दूर चले गए तथा अपना डेरा लगा दिया। तब श्री देव ने विचार किया कि सिद्धि को देखे बिना लक्ष्मणनाथ व उसकी मंडली को श्रद्धा नहीं होगी तथा श्रद्धा के बिना धर्म को धारण नहीं किया जा सकता। अतः श्री देव ने नाहिल्य संत को आज्ञा दी, तुम नाथों की मंडली के पास जाकर पृथ्वी से ऊंचा आसन लगाना। ना लिया। संत ने श्री देव जी का शिष्य था, वह आज्ञा लेकर वहां से चला तथा थोड़ी दूर जाने पर विचार किया, मेरा आसन पृथ्वी से ऊंचा टिकता है या नहीं, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तब नाइल्या ने भूमि से ऊंचा आसन लगाना चाहा तो नहीं लगा। तत्पश्चात वह बीच से ही गुरु जी के पास वापस आया और बोला कि गुरुदेव, मेरा आसन पृथ्वी से ऊंचा नहीं जमता। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा तथा कहा कि अब तुम भूमि से जितना आसन ऊपर लगाना चाहोगे लगा सकोगे, किसी प्रकार का संकोच मत करो। तदुपरांत भगत ने लक्ष्मणनाथ के पास जाकर पृथ्वी से ऊंचा आसन लगाया और लक्ष्मणनाथ से कहा, यदि तुम कुछ सिद्धि रखते हो तो हमसे ऊंचा आसन लगाकर दिखाओ, अथवा अपना झूठा अहंकार छोड़कर यहाँ से चले जाओ। भगत के आसन को भूमि से ऊंचा देखकर लक्ष्मणनाथ तथा उसकी मंडली के
संत भगत से आदेश अर्थात नमस्कार करने लगे। उन सब ने हार मान ली तथा कहा कि श्री जम्बेश्वर भगवान अवश्य पूर्ण परमात्मा है। पुनः कहने लगे कि हम ऐसा सुनते हैं कि वे कभी भोजन नहीं करते, चलो उनका पुनः दर्शन करें तथा इस बात की परीक्षा भी करें कि वे कभी भोजन करते हैं या नहीं। हमारा विश्वास है ऐसा है कि या तो कोई पुरुष रात्रि में या दिन में भोजन जिमा देता है अथवा कहीं स्वयं ही जाकर भोजन कर आते हैं, चलो उनके समीप चलकर बैठे। इस प्रकार सोचकर वे सब योगी श्री देव जी के पास आ गए तथा प्रणाम कर चारों ओर बैठ गए। वे संत श्री जम्बेश्वर भगवान के चारों ओर 3 दिन तक बैठे रहे, परंतु परम गुरु के मुख की कांति उनको अधिक से अधिक नित्य प्रतीत हुई। फिर भगवान ने सूर्यदेव को आज्ञा दी कि आप कुछ तीक्ष्ण रूप से अपनी शक्ति दिखलाओ। सूर्य भगवान की तीव्र प्रभा से वे संत पीड़ित होकर कई वृक्षों की छाया में जाकर बैठ गए। कई भूख से पीड़ित होकर गांव से भिक्षा लाने चले गए। लक्ष्मणनाथ आदि कुछ संत भगवान के पास ही बैठे रहे। थोड़ी देर में उन्होंने श्री जम्बेश्वर भगवान से कहा कि हे देव, भूख प्यास व अति गर्मी के कारण हम लोगों का शरीर अति व्याकुल हो रहा है। तब श्री देव जी ने कहा कि आप लोग इतने दिनों वाद विवाद के वशीभूत होकर भूखे प्यासे क्यों रहे? जब तुम्हारा शरीर वश में नहीं है तो भूख लगते ही तुम्हें भीख मांग लेनी चाहिए थी। पुनः अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि इनको भोजन जिमाओ। जब सब संतों को भोजन परोसा गया तो लक्ष्मणनाथ ने कहा कि हे देव, आप भी भोजन करें। पहले संतों को अनंत सिद्ध पुरुष इस भूमि पर हुए, वे भी भोजन करते थे। श्री देव ने कहा कि हमें भोजन का क्यों कहते हो? जिसको भूख होती है वह पुरुष अवश्य भोजन मांगता है। शरीर के अंदर जिन कार्य कारणों से भूख व प्यास आदि लगती है वह अंश मेरे शरीर में नहीं है। नाथों ने कहा कि जब आप भोजन नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि आप लोग हार जाएंगे, क्योंकि आप लोगों से अन्न जल बिना नहीं रहा जाएगा। उन्हें श्री देव जी ने उन्हें शब्द सुनाया। ओम शपथ पताड़े भूई अंतर अंतर राखिलो मेट लाटलू अला अलेख अडाल अजोनी शंभु पवन आधारी पिंड जलू काया भीतर माया आछे माया भीतर दया आछे दया भीतर छाया जी के छाया भीतर बिम फलू पूरक पूरले पूर्ण भूख नहीं अन जिम्मत कौन। व्याख्या। ओम शपथ पताड़े भूमि अंतर अंतर राख लो। हे लक्ष्मणनाथ, 7 पताल 7 ऊपर के और लोक तथा पृथ्वी, इन सब की रचना तथा इन सब की अलग अलग व्यवहारिक सत्ता को मैंने बनाया है। मैं अटला अटलू, इन सब को मैं बनाने वाला हूँ, तथापि नित्य ज्ञान स्वरूप होने के कारण निर्विकार अचल तथा इन सब इच्छाओं से रहित हूँ। अला अलेख अडाल अयोनि शंभु, मैं वास्तव में क्रिया रहित चिन्ह रहित हाथ पैर आदि अवयव रहित तथा जन्म रहित हूँ। तथापि पवन आधारी पिंड जलू, पवन जल आदि 5 तत्व तथा प्राणियों के शरीर मेरे आश्रय रहते हैं। काया भीतर माया आछे, संसारिक जीवों की देह में जो चैतन्य शक्ति है वह मेरी माया है, अर्थात मेरा ही सनातन अंश है। माया भीतर छाया आछे, सात्विक वृत्ति दया जो प्राणियों को देह में होती है वह आत्मा का अंश है, अर्थात सात्विक वृत्ति से आत्मा की अनुभूति हो सकती है। दया भीतर छाया जी के छाया भीतर बिंब फलू, जिस साधक का अंतकरण दया के प्रभाव से शुद्ध है उसी साधक के हृदय में आत्म ज्योति का पूर्ण प्रकाश होता है, अर्थात शोध स्नान दया आदि गुणों वाला साधक परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। पूर्ले पूर्ण प्राण अपान को योगाभ्यास के द्वारा 10वें द्वार में पूर्ण करना, इसी को पूरक प्राणायाम कहते हैं। वहां प्रकाश स्वरूप ज्योति का दर्शन होता है। उस आत्म ज्योति के दर्शन से भूख प्यास समाप्त हो जाती है। भूख नहीं
अन जिमत कोण मैं इन साधनों से संपन्न हूँ अतः